तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। पता नहीं मुझे क्या तकलीफ है, पर ठीक है। पेश है लव यू लेटर 3000। साइंटिफिकली साबित हुए तरीकों का इस्तेमाल करके ये साइंस के आधार पर साइंटिफिकली तुम्हारा जोड़ीदार ढूंढेगा। हाँ ठीक है, बस एक सवाल, क्या कहा? मैंने साइंस कहा था, है ना? मैं तुम्हारे लिए सही साथी ढूंढूंगा मार्लिन, अब तुम अकेली नहीं रहोगी। तुमसे किसने कहा मैं अकेली हूँ? कहने की जरूरत नहीं है, हमें दिखता है ज्यादातर। देखो, हम जानते हैं कि एक सिंगल ऑटर इतने बड़े शहर में क्या अकेली होगी। ये अकेलापन तुम्हें अंदर से खाए जा रहा है। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। और वैसे तुम सबको यूँ अचानक मेरी सोशल लाइफ में इतनी दिलचस्पी कैसे हो गई? ठीक है, हमें बलि का बकरा चाहिए था और तुम्हारे अलावा इस काम के लिए कोई और नहीं सूझा। अगर कोल्स्की का इन्वेंशन काम कर गया तो ये लड़ाई में बड़ा काम आ सकता है। लड़ाई में काम आएगा? ये लव यू लेटर? काफी ज्यादा। रिको, सैंपल जमा करो। सैंपल? कैसा सैंपल? अब जबकि थूक का सैंपल मिल गया है, उसकी डीएनए की जांच से हमारा काम बन जाएगा। आहा, तुम्हारा नया साथी इस जू में नहीं है। थोड़ा और एडजस्ट करो, तलाश का दायरा बढ़ाओ और जरा वो नॉब भी घुमाओ। वो मिल गया, अभी पार्क में है। ओ लाला, तो मैडम का प्यार आजाद घूम रहा है। हे हे। चलो चले साथियों। दोस्तों, मुझे किसी साथी की जरूरत नहीं। मार्लिन, ये साइंस की बनाई हुई जोड़ी है। साइंस की कद्र करो। चलो साथियों, जल्दी करो। मैं मार्लिन के नए बॉयफ्रेंड से मिलने को बेकरार हूँ। मॉरिस, वो पेंगुइन्स मार्लिन के नए बॉयफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं। हाँ? चलो अच्छा है। नहीं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। उसका तो पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। सच में? हाँ, अकल से पैदल, वो मैं हूँ। आप एक बात बताइए, मार्लिन नहीं जानती आप उसके बॉयफ्रेंड हैं, है ना? वैसे मैं बस उसे बताने की सोच ही रहा था, पर लगता है कि अब मुझे जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, हमें चाहिए होंगे फूल, कैंडी और नहीं 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 मॉरिस, इस मुकाबले को जीतने का एक ही तरीका है और वो है सामने वाले का खात्मा। ठीक है, हमें जरूरत होगी एक बोरी, डंडे और रस्सी की। हाँ मॉरिस, अब तुम सोच रहे हो रोमांटिकली। वो पास है। एक्चुअली वो यही है। साथियों, मार्लिन का जीवन साथी। हेलो। ओ नो, ये बनता नहीं। कौन सा बंदा? लव यू लेटर तो यही कहता है। चलो, शायद फ्रेडी वो है। प्राइवेट, जरा सोचो, मार्लिन स्मार्ट है और फ्रेड तो हाँ, पर प्यार अंधा होता है। पुरानी कहावत फिर तो सच होगा। वो पेंगुइन्स भी कमाल करते हैं, जैसे कि मैं अपने लिए साथी ढूंढ ही नहीं सकती। हेलो मार्लिन। सुनो दोस्तों, देखो, मैंने तुम सबसे कहा था ना कि मुझे किसी भी। मैं दबी आवाज में तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मेरे लिए ये कर दो। मेरा साइंस पर से यकीन उठ रहा है और अगर मेरे पास साइंस नहीं है तो मैं कहीं का माफ कर दो। ठीक है कोल्स्की, शांत रहो। मैं तुम्हारे लिए ये करूंगी, लेकिन एहसान भूलना नहीं। मार्लिन, ये है फ्रेड, ये एक स्क्विरल है। हाँ, पूछ से पता चल जाता है। हाय फ्रेड, क्या हो रहा है? तुमसे बात हो रही है। ओह, मैं समझ गई बात। ये तो काफी मजाकिया लगता है। ओके, ठीक है फ्रेड, चलो तुम्हें थोड़ा और जाने, अपने बारे में कुछ बताओ। तुम्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है? मुझे बहुत सारी चीजें पसंद है, सिवाय उनके जो मुझे नहीं पसंद। बेकार चीजें जो मुझे नहीं पसंद। तुम तो बहुत फनी हो और कुछ क्यूट से भी हो। ये वाकई काम कर रहा है। ओह साइंस, मैंने तुम पर शक किया ही कैसे। चलो इन प्रेम पंछियों को अकेला छोड़ दे। चलो चले। फ्रेड, वैसे मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, पर लग रहा है कि पता नहीं, हमारे बीच कुछ तो है। ठीक है, जब मैं तुम्हारी आंखों में झांकता हूँ तो पता क्या देखता हूँ? क्या? खुद को। ओह, आज से पहले मुझसे ऐसी प्यारी बातें किसी ने नहीं की। जरा हिलना बंद करोगी? मेरे दांतों में पालक फंसी है। मजाक मत करो, मैं बहुत सीरियस हूँ। ठीक है, एक बात बताओ, तुम्हें कैसा लगता है एक स्पेनिश गिटार?
तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा है, एक मस्सा है या शायद एक चूहा या फिर एक आओ। मुझे ध्यान हटाना था। फ्रेड, फ्रेड, और अब जरा देखें मेरा नन्हा सा लव एक्सपेरिमेंट कैसा जा रहा है और उन दोनों में पट रही है या नहीं। लीमस उसे उठा ले गए। हम कहाँ हैं? ये जंगल वाला इलाका है। मैंने इसे चुना था कि हमारा मूड बन सके। मूड, वेरी गुड। नहीं, वेरी गुड नहीं, भयानक है। हम यहाँ लड़ने आए हैं मार्लिन के पंजे के लिए। मुझे उसका पंजा नहीं चाहिए, मेरे पास तो पहले से ही 4 हैं। चलो यहाँ बैठ जाते हैं, इस सब में तो काफी वक्त लगने वाला है। हाँ, उसे तुम में ऐसा क्या नजर आया? या मोटी पूंछ तो नहीं हो सकती? मेरी पूंछ तुमसे ज्यादा अच्छी है। क्या तुम्हारी खाल चमकीली है? नहीं, ये तो साफ है कि मेरी खाल ज्यादा अच्छी है। तुम में ऐसा है क्या जो मुझ में नहीं है? बड़े दांत? बड़े दांत? मेरे दांत छोटे हैं, इनमें तो मोतियों सी चमकार भी नहीं। मॉरिस, मुझे अपने दांत दे दो। ठीक है। लीमर का इलाका खाली है, वहाँ कोई नहीं है। देखो ये तो पागलपन है। भला उन लीमस को मेरे बॉयफ्रेंड से क्या चाहिए होगा? बॉयफ्रेंड? न जाने वो उस पर कैसे कैसे जुल्म कर रहे होंगे। रिको, उसका पता लगाओ। उसे कुछ मिला है। इस तरफ साथियों। हाँ, अब ये देखो। क्या मुझे बताओगे इसके साथ मैं क्या करूं? मारो मुझे। लेकिन ये काम तो तुम खुद ही कर रहे हो। पर मैंने कहा, सुनो, जल्दी करो, हमें बूबू को ढूंढना ही होगा। बूबू? मैंने फ्रेड को ये प्यारा सा नाम दिया है और तुम सब अपने काम से काम रखो। प्यारा नाम दिया, बहुत अच्छे। अब चलो भी मिस्टर बड़े दांत वाले, तुम तो कोशिश भी नहीं कर रहे। बस डंडे को पीछे लो और घुमाओ जोर से। क्या करना है? ओ, माफ करना। नहीं, तुम्हें इस तरह से ये नहीं करना है। अच्छा शॉट था। थैंक्स। हम आ रहे हैं फ्रेड, हम आ रहे हैं। मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया। ओह बेबी, मैं तुम्हारे इन बड़े दांतों को तोड़कर इनका चूरा बनाकर चबा जाऊंगा। बस वो जूलियन मेरे हाथ लग जाए, मैं उसे पूरी तरह चीर डालूंगी, फिर उसे वापस सीकर एक बार फिर से उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। लगता है तुम्हारा काम किसी ने कर दिया है। आइंस्टाइन की कसम। बस तुम मुझे इतना बता दो कि तुमने इसके साथ आखिर क्या कर दिया है। कुछ नहीं, इसने खुद ही ऐसा किया। अफसोस ये बात सच है, तुम जीते मिस्टर फ्रेड स्क्विरल। अब मार्लिन का पंजा तुम्हारा हुआ। तुम दोनों लड़ रहे थे मेरे लिए? जूलियन, मैं कोई लड़ने की चीज नहीं हूँ। हाँ, अब जबकि तुम्हें मैं गौर से देख रहा हूँ, खासकर इस एंगल से, तो लग रहा है तुम सही हो। तुम्हारे लिए लड़ना बेकार है। क्या? मॉरिस, ले चलो मुझे। आराम से मॉरिस, आराम से। तो फ्रेड, क्यों ना तुम मुझे शहर दिखा लाओ? देखो वो रहा शहर। मजाक मत करो। मजाक ही था, है ना? हाँ, न जाने मार्लिन की बाकी की डेट कैसे बीती होगी। मुझे यकीन है दोनों ने एक साथ अच्छा वक्त बिताया होगा। इसमें कोई शक नहीं, आखिर उनकी जोड़ी साइंस ने बनाई। सुनो दोस्तों, तो फ्रेड, हाँ, बात नहीं बनी। क्या? उसकी जिन बातों को मैं बस मजाक समझ रही थी, पता चला कि वो एक उसका दिमाग ना चलने की वजह से था। बस यूं समझ लो, उसने मेरे दिल में बसे स्पेनिश गिटार के तार नहीं झंझोड़े। पर साइंस ने हमें उस तक पहुंचाया था। साइंस ने कहा कि वो परफेक्ट है। साइंस, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? फ्रेड, मेरे दोस्त, तुम कहाँ चले गए थे? सुनो एंटोनियो, में एक लड़की से मिला पर बात कुछ बनी नहीं। वो बिना वजह मुझ पर हंसी जा रही थी।
ओह, सुनकर अफसोस हुआ फ्रेड। सही साथी मिलना बड़ा मुश्किल होता है। मुझ जैसे अकेले ऑटर से बेहतर ये बात कौन समझ सकता है? पर मेरे होते हुए तुम अकेले कैसे हो? तुम मजाक करना कभी नहीं छोड़ोगे। खैर चलो, अब मैं अपना स्पेनिश गिटार बजाता हूँ।